वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, पंजाब पुलिस ने रहीम यार खान में एहलकारों पर हमले का जवाबी वार दे दिया। पुलिस एहलकारों पर हमले का मरकजी मुलजिम बशीर सरंजाम को पहुंच गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है, रात गए ऑपरेशन में डाकू बशीर शर को कैफर किरदार तक पहुंचाया गया। बशीर शर पुलिस एहलकारों में हमले के मरकजी मुलजिमान में शामिल था। डाकू बशीर शर के 2 साथी भी शदीद जख्मी हुए। IG पंजाब का कहना है, डाकुओं के किला कमा के लिए ऑपरेशन जारी है। जवानों पर हमले में मुलविस तमाम मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत जारी की गई थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की होम सिक्योरिटी के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की हिदायत भी की गई थी। वजीर आला पंजाब ने हिकमत अमली तरतीब देकर कच्चे के डाकुओं को मुनफती इंजाम तक पहुंचाने की वाज़ेह हिदायत जारी की थी। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद हो गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने कच्चे के इलाके में माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले से 12 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 शदीद जख्मी। पंजाब पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस मोबाइल बारिश के पानी में फंस गई थी। डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर से पुलिस पर हमला कर दिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए, जबकि 5 लापता थे, जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। डाकुओं के हमले में 6 एहलकार अस्पताल में जेर इलाज हैं। हमले के बाद रहीम यार खान पुलिस ने भारी नफरी इलाके में तलब कर ली। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी से वापस आ रही थी। एक गाड़ी खराब हुई, जिस पर अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। DPO रहीम यार खान वकुआ पर पहुंच गए। मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस गाड़ियों पर डाकुओं के हमले की मजम्मत करते हुए शहीद पुलिस एहलकारों को खराजे अकीदत पेश किया। आपको बताएं, ताजिरों ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर 28 अगस्त की हड़ताल पर मुतालबात पर मुस्बत कदम ना उठाया तो हड़ताल को गैर मुय्यना मुद्दत तक फैलाया जा सकता है। अंजुम ताजरान पाकिस्तान के रहनुमाओं ने लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिजली के टैरिफ, हुकूमती ताजिर दोस्त स्कीम और अशिया खोर दोनोश की खरीदारी पर दोहलिंग टैक्स को मुस्तरद करते हुए इस टैक्सेशन के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। काशिफ चौधरी, सदर अंजुम ताजरान पाकिस्तान ताजिर रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में 2 माह के रिलीफ को नाकाफी करार देते हुए स्कीम को साल भर जारी रखने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बाइस मईशत तबाही से 2-4 हो चुकी है। ताजिर रहनुमाओं ने ताजिर दोस्त स्कीम की फौरी वापसी और IPPs के साथ मुआहिदों को असर-ए-नौ करने का भी मुतालबा किया। मियां वकार चेयरमैन अंजुम ताजरान पाकिस्तान हाजी अशरफ भट्टी, सरबरा अंजुम ताजरान पाकिस्तान ताजिर रहनुमाओं ने तंबीह की कि अगर 28 अगस्त की हड़ताल पर हुकूमत ने उनके मुतालबात पर मुस्बत कदम न उठाया तो हड़ताल को गैर मुय्यना मुद्दत तक फैलाया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लापता अफराद केस में रिमार्क्स दिए कि लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजहर मिशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है, जिसमें पंजाब पुलिस लाहौर से SP अदालत के सामने पेश हुए। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि फैमिली की जानिब से CCTV फुटेज फराहम की गई है। रिजोल्यूशन के कम होने की वजह से नादरा और फोरेंसिक एजेंसी से पता नहीं चल सका। जियो फाइनेंसिंग 10,000 नंबर्स की हासिल की गई, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। आज 23 अगस्त तक कोई भी काबिल कार्रवाई मालूमात नहीं मिली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बाज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। अटॉर्नी जनरल ने कहा था, वजीर आजम को इस मामले पर ब्रीफ करूंगा। चीफ एग्जीक्यूटिव को इन मामलात का पता है।
फाजिल जज ने कहा, 3 माह हो गए, 2 बंदे जबरी तौर पर लापता हैं। उनके खानदान पर जो गुजर रही होगी हमें अंदाजा है। लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जुमेरात को बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के वक्त में शेरी रहमान, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, जबकि मुस्लिम लीग नून से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह शामिल थे। जराये का कहना है कि मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और इस मौके पर पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम से पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि पंजाब हुकूमत में पीपी को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में बुला लिया गया है, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात हल कर लिए जाएंगे। हुकूमत आइंदा चंद रोज में अहम कानून साजी करने जा रही है, जिस पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान और जर्मनी के मौशी ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा कि GSP प्लस स्टेटस के हुसूल के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहते हैं। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि GSP प्लस स्टेटस के हुसूल के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहते हैं। पाकिस्तान और जर्मनी के मौशी ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन वज़ीर इक़्तिसादी ताउन और तरक्की सवेंजना शोल्स की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। जर्मन सफ़ीर एल्फ्रेड ग्रेनाज, सीनियर पॉलिसी ऑफिसर एंटोनिया बीटर्स भी वफ़द में शामिल थे। अलामी के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान जर्मनी इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मौसमियाती तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू और तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने का अज़म का अयादा भी किया गया। अलामी में बताया गया कि मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91.1 मिलियन यूरो इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया। मुलाकात के दौरान क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक कार पर इत्तफाक किया गया। सवेंजना शोल्स से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। पहली मरतबा माहौलियात के बजट में 400% इजाफा किया गया। स्मोग और दीगर माहौलियाती आलूदगियों को खत्म करने के जरूरी इकदाम कर रहे हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई की मुलाकात हुई। वजीर आला सिंध ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को उनके दौरे पर खुशामदीद कहा। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक ने सूबाई असम्बलियों के इजलासों और बिजनेस पर बातचीत की गई। मौसमी तब्दीलियों, बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में दोनों सूबाई असम्बलियों के ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। 2018 की हुकूमत ने इंतशार की सियासत की। एहसन इकबाल का तकरीब में खिताब के दौरान कहना था कि मनफी प्रोपेगेंडे ने मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाए। माजी में भी इस तरह की गलतियां की गई, लेकिन उनका अजाला कभी नहीं किया गया। कहा कि मुल्क की मौशी तरक्की के लिए हमने 2013 में विजन 2025 बनाया। इल्म का फरोग और इंसानी वसाइल की तरक्की मुल्क के आगे बढ़ने के लिए नागुज़ीर हैं। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम समेत दीगर अवामिल का होना जरूरी है। पायदार तरक्की के लिए इक्तसादी और समाजी प्लेटफॉर्म्स का मुतवाजन होना जरूरी है। मौशी आशारियों की बेहतरी तरक्की के लिए जरूरी है। मजीद कहा, मुल्क की तरक्की के लिए समाजी इशारियों को बेहतर करना होगा। मौशी तरक्की के लिए नौजवानों को किरदार अदा करना होगा। किसी भी माशरे में तालीम का शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।
बुलेटिन का सिलसिला जारी रखें और आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा ने फैसलाबाद और सरगोदा में दर्ज मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। आलिया हमजा ने वकील खाकान मीर और इश्तियाक खान के जरिए हिफाजत की दरख्वास्त दायर की। उन्होंने आज ही दरख्वास्त पर समाअत की इस्तदा की है। गुज़िश्ता रोज गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आलिया हमजा को 9 मई के मुकदमे से बरी किया था। आलिया हमजा और वकला की तरफ से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ था। याद रहे, आलिया हमजा को थाना कैंट में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा नामजद किया गया है। पीटीआई रहनुमा पर 9 मई हमलों की साजिश का इल्जाम था। सरगोदा जेल से रिहाई पर उन्हें गुजरांवाला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अडियाला जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्टी रहनुमाओं की गैर मामूली मुलाकात पर हुकूमती रद्द-ए-अमल आ गया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुबह 7 बजे मुलाकात होना मामूल से हटकर है। ये मुलाकात किसी के करवाने से ही हो सकती है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अपने इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के वक्त में शेरी रहमान, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, जबकि मुस्लिम लीग नून से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह शामिल थे। जराये का कहना है कि मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और इस मौके पर पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम से पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि पंजाब हुकूमत में पीपी को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में बुला लिया गया है, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात हल कर लिए जाएंगे। हुकूमत आइंदा चंद रोज में अहम कानून साजी करने जा रही है, जिस पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाया जा रहा है। आपको बताएं, कारसाज पर 3 रोज पहले गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटे की हलाकत के मामले में नया इंकशाफ सामने आ गया। खातून नताशा की जानिब से इस रोड पर पहले एक सफेद रंग की गाड़ी को टक्कर मारने की नई वीडियो सामने आ गई। नई वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून नताशा ने इसी रोड पर पहले एक सफेद रंग की गाड़ी को टक्कर मारी। सफेद गाड़ी सामने से आई तो खातून ने अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम किया और फिर तेजी से गाड़ी चला दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून की गाड़ी ने सफेद गाड़ी के अकबी दरवाजे को हिट किया, जबकि खातून ने गाड़ी के पीछे मौजूद मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को भी हिट किया, जिससे वो मोटरसाइकिल समेत गिर गए। जिसके बाद खातून तेजी से गाड़ी चलाते हुए वहां से फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज में वाकये का वक्त शाम 6:11 का है। वहां से फरार होने के बाद खातून ने इसी रोड पर आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को हिट किया, जिसके नतीजे में वो जा बहक हुए, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। पुलिस जराये का कहना है खातून पहले वाकये वजह से वहां से फरार होते हुए तेज गाड़ी चला रही थी और इसी तेज रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। और अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाज से माजरत कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत की है। अदालत ने केस को जस्टिस शकील अहमद की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इस तरह के केसेस जस्टिस शकील अहमद सुन रहे हैं। अदालत ने केस को आज ही मुकर्रर करने की हिदायत भी कर दी। इस केस में दरखास्त गुजार का मौकिफ है कि बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई हैं। दरखास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि मुल्क भर में इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकामात जारी किए जाएं। खबर दें आपको, सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। सखर पुलिस के मुताबिक हादसा सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर दादूलो के करीब पेश आया, जहां मुल्तान जाने वाली कार तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर ट्रक से टकराई। पुलिस के मुताबिक हादसे में कार में सवार खातून समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। जख्मी और लाशों को एम्बुलेंस के जरिए तालुका अस्पताल पन्नू आकिल में मुंतकिल कर दिया गया।
मन की पॉक्स वायरस के खदशे के पेश नजर एयरपोर्ट्स पर बैरूनी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी है। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मुल्क के एयरपोर्ट्स पर 24 घंटों में 135 परवाजों के 18,469 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कराची एयरपोर्ट पर 4,595 मुसाफिरों में से किसी में मन की पॉक्स की तशखीस नहीं हुई। इलामा इकबाल लाहौर एयरपोर्ट पर 4,964 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 4,790 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई, जबकि मुल्तान एयरपोर्ट पर 14 परवाजों के 1871 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग हुई। सियालकोट एयरपोर्ट पर 7 परवाजों से 802 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। पिशावर एयरपोर्ट पर 991 मुसाफिरों की मन की पॉक्स जांच के लिए स्क्रीनिंग की गई। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 320, कोयटा एयरपोर्ट पर 146 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। किसी भी बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में मन की पॉक्स की तशखीस नहीं हुई। मौसम का अहवाल शामिल करें और आपको बताएं, मॉनसून के नए सिस्टम के तहत कराची समेत पूरे सिंध में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि नया सिस्टम पूरे सिंध को लपेट में लेगा, जिसके सबब 27 और 28 अगस्त को शहर कायद में तेज बारिशों का इम्कान है, जबकि शदीद बारिश के बायस कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। इस हवाले से मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मुयन ने बताया कि बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव मगरिबी बंगाल के करीब तश्कील पा चुका है। ये सिस्टम आने वाले दिनों में कराची समेत मशरकी सिंध में बारिश का सबब बन सकता है। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक मानसून का ये सिस्टम 26 अगस्त को मशरकी सिंध में दाखिल हो सकता है, जिसके तहत 26 से 27 अगस्त के दौरान कराची समेत मशरकी सिंध में बारिश का इम्कान रहेगा। बलूचिस्तान में 26 से 30 अगस्त के दौरान खलात, लजबेला, बारखान, जाफराबाद, सोप, कोयटा, जियारत और दीगर इलाकों में बारिशों की तवक्का है। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। 25 अगस्त से 28 अगस्त के दौरान मरी पंजाब, बालाई पंजाब, गलियात, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला समेत जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी तरह 28 अगस्त के दौरान बालाई पख्तूनख्वा, हजारा डिवीजन, मर्दान, पेशावर, हंगू और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। तेज बारिशों से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वस्ती पंजाब के नशेबी इलाकों को भी खतरा बताया गया है। इसी तरह गिलगित बाल्तिस्तान, बालाई केपी के में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा जाहिर किया गया है। और अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म की जा चुकी है। इंतजामिया का बताना है कि स्टोर बंद होने की खबर के बाद 11,000 से जायद मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। 6,000 मुस्तकिल जबकि दीगर मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजर्स हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है, हमें कंपनियों से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। आपको बताएं, पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 8 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 296 तक पहुंच गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब भर में डेंगू के आदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में डेंगू के 36 केस सामने आए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर से 2 और रावलपिंडी से 3 केस रिपोर्ट हुए, जबकि उकाड़ा, साहिवाल और रहीम यार खान से डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत ने इंसदादे डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। बांग्लादेश के क्रिकेटर शकीब उल हसन पर ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शकीब उल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्जाम है। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि मकतूल के वालिद ने जुमेरात को ढाका के थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेटर शकीब उल हसन को साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के साथ कत्ल के मुकदमे में नामजद किया गया है।
आपको बताएं, इंटरबैंक में आज कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर के भाव में 3 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 3 पैसे के इजाफे के बाद 278 रुपये 70 पैसे हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर अंडर बैंक डॉलर 278 रुपये 76 पैसे का था। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत आगाज इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 55 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 234 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 69,028 पर आ गया। अब तक हुए कारोबार के दौरान इंडेक्स 69,173 पॉइंट्स की बुलंदी पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 78,069 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अमेरिकी शहर शिकागो में जारी डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन के आखिरी रोज कैमिला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनों और वर्करों से अपने खिताब में कैमिला हैरिस ने कहा, अमेरिका और अवाम से मोहब्बत मेरी परवरिश में शामिल थी। अमेरिका और अवाम मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। अगर मैं सदर बन गई तो हम मजीद मजबूत होंगे। उन्होंने कहा, अमरीकी आज़ादी के लिए हमेशा जद्दोजहद करूंगी। डोनाल्ड ट्रंप बहुत से मामलात में गैर संजीदा इंसान हैं। ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में आने के नताइज संगीन होंगे। कैमिला हैरिस का कहना था कि ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में आने के नताइज संगीन होंगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप का दौर अफरा तफरी से भरपूर था। ट्रंप ने गुज़श्ता इलेक्शन के बाद जो कुछ किया उससे भी बदतर हो सकता है। ट्रंप ने मुसल्लह हजूम को कैपिटल हिल भेजा था। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने अपने खिताब में कहा कि बतौर सदर तमाम अमरीकियों को हमारी आला तरीन उमंगों के गिर्द मुत्तहिद करूंगी। अहम खबर से आपको आगाह करें, सिंध हुकूमत ने ईरान हादसे में शोहदा और जख्मियों की माली मदद का ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंध ने जाबाहक अफराद के वर्सा के लिए फी खानदान 50 लाख रुपए देने का फैसला कर लिया। मुराद अली शाह ने कहा, ईरान हादसे में जख्मियों के लिए फी फर्द 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाबाहक अफराद की मैयतें वापस लाने का मुकम्मल इंतजाम किया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज से। जी इम्तियाज, आगाह कीजिएगा। इम्तियाज, आप हमें सुन पा रहे हैं? इम्तियाज, हम अपने नुमाइंदे से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताते चलें, ईरान हादसे में जख्मियों के लिए फी फर्द 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाबाहक अफराद की मैयतें वापस लाने का मुकम्मल इंतजाम किया है। इस हवाले से हम जानते हैं तफसीलात अपने नुमाइंदे इम्तियाज से। जी इम्तियाज, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो इम्तियाज, आप हमें सुन पा रहे हैं? इम्तियाज, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही यार, बिल्कुल नहीं आ रही। जी इम्तियाज, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये जो ईरान में जो एक कर्मनाक हादसा हुआ है, पाकिस्तानी जो है वो शहीद हुए हैं, उस पर जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत ही आला किस्म का जो है वो इक़दाम उठाया है। और ये सारा कुछ क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पर जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने वजीर आला सिंध हमारे जो है सिंध के वो बहुत काम कर रहे हैं। और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक जो वहाँ शहीद होने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए और जख्मियों के लिए जो है वो इमदाद का ऐलान किया है। उनके लिए जो है वो कंपनसेशन का ऐलान किया है। मैं आपको बताऊं कि जो उसमें शहीद होने वाले हैं उनके लिए 50 लाख रुपए, जख्मी हुए हैं उनके लिए 10 लाख का ऐलान किया है। उसका फैसला हुआ है, वजीर आला सिंध की जानिब से ये फैसला किया गया है। और उनके जब भी उनसे वो होगा, राब्ता होगा, इनको ये रकम जो है वो ट्रांसफर भी की जाएगी। और उनको जब वो उनकी डेड बॉडी जब आएगी तो उनको फैसिलिटेट भी करने के अहकाम दिए गए हैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की जानिब से। जी
जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़, हमें तफसीलात से आगाह करने का। नाज़रीन, आपको बताते चले, सिंध हुकूमत ने ईरान हादसे में शोहदा और ज़ख्मियों की माली मदद का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए फ़ी ख़ानदान 50 लाख रुपए देने का फैसला कर लिया। मुराद अली शाह ने कहा, ईरान हादसे में ज़ख्मियों के लिए फ़ी फर्द 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाँ बहक अफराद की मैयतें वापस लाने की मुकम्मल इंतज़ामिया किया गया है। इसी हवाले से हमें आगाह किया है हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ ने। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।